Hey guys, what's going on? My name is इजाज़ और आप अभी सेकंड ट्यूटोरियल ऑफ HTML का वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में HTML पेज स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो HTML यहाँ पे मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं कैंसिल आउट डिलीट करता हूँ और पहले से समझाता हूँ। तो HTML इसको भी कट करते हैं, क्लोज विदाउट सेविंग या। तो यहाँ पेज स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली क्या है, हम लोग HTML लिखने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, तभी हम लोग का वो पेज का, वेबसाइट का जो पेज है उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना फॉर्मेट होता है। तो उस तरीके से हम लोग को अपना HTML फाइल बनाना पड़ेगा, अपना HTML लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ऑन कीजिए, ओपन फाइल, न्यू फाइल, ये आ गया। तो इसको हम लोग सेव करेंगे और आप कुछ भी नाम से सेव कर सकते हैं। सपोज मैंने सेव किया index.html और इसका जो एक्सटेंशन होगा वो ध्यान रखिएगा कि .html एक्सटेंशन हो। और मैं इसको अपना HTML इसमें सेव करता हूँ। सेव पहले से कुछ है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो HTML जो है, HTML हम लोग को लिखने से पहले हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो वो बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस देन साइन, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप, HTML और ग्रेटर देन साइन। ये हम लोग को पहला लाइन हम लोग को ये लिखना ही पड़ेगा। तो अगर इसको लिखे बिना हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन, इसके बाद इसके एकदम नेक्स्ट में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, HTML टैग लिखना पड़ेगा। तो हम लोग जो ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन के बीच में जो भी लिखते हैं वो एक टैग बन जाता है। तो एक टैग का एक ओपनिंग टैग होता है, कोई भी टैग का एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। तो ओपनिंग टैग हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं और क्लोजिंग टैग को हम लोग लेस देन साइन और फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके और टैग का नाम फिर ग्रेटर देन साइन यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टैग लिखते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो हम लोग को डॉक टाइप HTML लिखने के बाद हम लोग को फॉरन HTML टैग लिखना पड़ेगा और उसको ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा। और जितने भी हम लोग अपना HTML लिखने वाले हैं, HTML कोड्स, HTML मतलब प्रोग्राम लिखने वाले हैं, तो वो सब हम लोग इस HTML टैग के अंदर लिखेंगे। तो उसके अगर हम लोग कुछ बाहर लिखेंगे तो वो मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा, ब्राउज़र में आपका रन नहीं होगा। और ये HTML टैग आपको ये बताता है कि इसके अंदर जितने भी कोड्स है तो वो सब आपका HTML लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो HTML के अंदर आपका दो पार्ट है। एक है आपका हेड पार्ट, तो एक उसका ये है आपका ओपनिंग टैग और ये है आपका क्लोजिंग टैग। तो इसको यहाँ पे लिखिए। तो हेड टैग क्या करता है, इंफॉर्मेशन ऑफ योर वेब पेज। हेड टैग के अंदर हम लोग अपना कंटेंट्स इंफॉर्मेशन ऑफ योर वेब पेज। तो हेड टैग के अंदर हम लोग अपना वेब पेज का जो इंफॉर्मेशंस होते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हम लोग का वेब ब्राउज़र में शो नहीं होता है, बस यहाँ पे इंफॉर्मेशंस होते हैं। तो जो अपना ब्राउज़र में शो होता है वो होता है आपका बॉडी पार्ट। तो BODY फॉरवर्ड आपका क्लोजिंग टैग एंड ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो इसके अंदर हम लोग जितने भी कुछ भी अगर जो लिखेंगे वो आपका ब्राउज़र में शो होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे कि मैं YouTube ही खोलता हूँ और मैं अपना ही चैनल खोलता हूँ, इससे थोड़ा एडवर्टाइज भी हो जाएगा। सो आज मेरा नेट बहुत स्लो है, क्या करें, कॉलेज का कनेक्शन है। तो ये है YouTube और मेरा चैनल। तो इसमें देखिए हेड के अंदर जितना भी कुछ लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बस और सिर्फ बॉडी पार्ट शो हो रहा है। जो आपको ये लाइन के बाद जितना भी आपको कुछ दिख रहा है वो सब क्या है, बॉडी टैग के अंदर आता है। और हेड टैग के अंदर और एक चीज़ आता है, वो होता है आपका टाइटल टैग,
TITLE टाइटल टैग, उसका एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। तो टाइटल टैग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, वेब पेज का टाइटल लिखते हैं, वेब पेज TITL टाइपोस टाइटल, तो वेब पेज टाइटल लिखते हैं। तो वेब पेज टाइटल किसको बोलते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग जब कोई भी हम लोग पेज ओपन करते हैं तो ब्राउज़र का ऊपर में एक टैब होता है, उस टैब में कुछ लिखा हुआ हम लोग को दिखता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक यूट्यूब का लोगो और इंडियन प्रोग्रामर्स। तो ये है आपका वेब पेज का टाइटल। तो वो टाइटल को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लिखते हैं और उसके अंदर हम लोग लिखते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जैसे कि लिखूँ इजाज़ इज़ द बेस्ट, तो ये है टाइटल। तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे तब मेरा जो टाइटल टैग है, टाइटल जो टैब बार है उसमें मेरा ये इजाज़ इज़ द बेस्ट लिखा हुआ हम लोग को दिखेगा। तो इसको रन करते हैं, राइट क्लिक कीजिए और ओपन इन ब्राउज़र। राइट क्लिक, ओपन इन, एक मिनट कुछ हुआ है। हाँ हेलो गाइस, तो कुछ नहीं हुआ था, बस मैंने अपना वीडियो जो HTML जो ये लिखा हुआ था वो मैंने सेव नहीं किया था। तो उसको आप सेव कीजिए Ctrl+S, तो अभी आप रन कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो टैब बार है उसमें आपका लिखा आ रहा है इजाज़ इज़ द बेस्ट। तो ये है आपका टाइटल बार, टाइटल ये है आपका वेब पेज का टाइटल। और टाइटल हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हेड टैग के अंदर आपका टाइटल टैग और उसके अंदर हम लोग लिखते हैं। तो ये था आपका एक वेब पेज का जो है आपका है फॉर्मेट, या फिर आप बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर। अगर हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग का जो वेब पेज है वो, हम लोग का वेब पेज अच्छा नहीं बनेगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि वेब पेज बहुत मतलब बनेगा ही नहीं, एरर्स आ जाएगा बहुत। तो और आपका बॉडी टैग मैंने बताया कि जो ये वाइट पार्ट्स है, जो ये जब जो वाइट पार्ट्स है, तो वाइट पार्ट को आप बॉडी टैग के अंदर आता है। तो यही था आपका पेज स्ट्रक्चर। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से HTML पेज स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ गया होगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जो वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है, और HTML का मज़ा लीजिए।